ओम सर्वेश्वराय सर्व विघ्न विनाशिने ब्रह्मर्षि गुरवे नमः। अध्यात्म और धर्म के विराट विराटिका में वास करने वाले राम कृष्ण महावीर बुद्ध गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक, विवेकानंद शंकराचार्य ऋषभदेव से महावीर तक 24 तीर्थंकरों की और सभी परमात्माओं की अवतरित भूमि, जन्मभूमि, सिद्ध भूमि और साधना की प्रदत्त उत्पत्त भूमि भारतवर्ष से आकर यहां दुबई में बसे और भारतवर्ष आए। इस प्रेम, स्नेह और संस्कार के सूर्योदय के वक्त कलित कमलिनी कलिका लब की छटा से सुशोभित बागों में फूले गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं सबसे पहले इस नवरात्रि के दूसरे दिन आनंद धर्मोत्सव में सिंगी ऑडिटोरियम मीना बाजार दुबई में आज यहां सभी को भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे बंधुओं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लिव विथ नो एक्सक्यूज एंड लव विथ नो रिग्रेट्स। लिव विथ नो एक्सक्यूज, लव विथ नो रिग्रेट्स। तुम अपने जीवन में कभी शिकायत में मत जियो। जब शिकायत में जीने लगोगे तुम नरक में जाने लगोगे, वही जीवन नरकी होगी। न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, हर समय किसी से द्वेष आएगा, निंदा करोगे, गलत चीजें आएगी, भाव गलत आएगा। एक चीज जान लो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, तुम्हें जितनी सांसें मिली है उतने ही तो मिली है, उससे अधिक मिलेगी नहीं। और अगर तुम किसी अपने जितने सांसों को किसी की शिकायत, किसी के द्वेष और किसी चीज में लगाते हो, वो सारी सांसें गलत चीज में अगर लगाते हो तो व्यर्थ होगा। जानते हो, हमने सुना है कि दो मित्र थे और दोनों मित्र कहीं जा रहे थे। एक का नाम रोहन था और दूसरे का नाम सोहन था। रोहन आगे चल रहा था, सोहन पीछे चल रहा था। आगे चल करके जब कुछ दूर गए और संध्या का समय था, थोड़ी अंधेरा होने लगा, रात्रि आने लगी, रास्ते भी जंगल के पथरीले थे। तो थोड़े जब आगे चले तो आगे रोहन था, पीछे सोहन। तो आगे चलते हुए मित्र रोहन ने पीछे चलते हुए मित्र सोहन से कहा, ए सोहन, तुमने सुनी कहीं खन खन की आवाज आई? खन खन आवाज आई। सोहन सोचा, कहा नहीं मित्र, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा कोई खन खन। फिर थोड़ा और बढ़ा, कहा कि अरे सोहन, तुमने नहीं सुनी? और जोर से आवाज आई खन खन की। आवाज जोर से आई है, खन खन की आवाज आ रही है। सोहन ने कहा, नहीं रोहन, क्षमा करना, मुझे तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे बंधुओं, रोहन ने जोर से कहा, अरे सोहन, तुमने सुनी? एकदम तो बगल में आई और जोर से आई, मेरे कानों में एकदम आई कि खन खन की आवाज आई। तो सोहन ने कहा, नहीं मित्र, मैं नहीं सुना, सुनाई नहीं पड़ रहा है। तब रोहन सोचा कि ये नहीं सुन रहा होगा, इसका ध्यान कहीं और होगा। उसने दाहिने की तरफ अपने राइट साइड टर्न किया तो देखा कि किसी के पॉकेट से कुछ सोने और चांदी के सिक्के गिर गए थे, सोने के पैसे गिर गए थे। उस समय सोने के पैसे हुआ करते थे। उसने जल्दी जल्दी उस पैसे को उठाया और रोहन ने अपने पॉकेट में डाला और भगवान को धन्यवाद दिया, थैंक्स गॉड कि आपने मुझे बहुत पैसे दे दिए, मेरी यात्रा अच्छी हुई। आज किसका मुंह देखकर निकला था, किस भगवान का नाम लेकर निकला था कि इतनी अच्छी यात्रा हुई कि मुझे फायदा हो गए। आगे चला, कुछ दूर आगे बढ़ा, अंधेरा और हुआ। तब पीछे से सोहन ने कहा, घबराया और कहा, रोहन मित्र, तुमने कुछ सुनी? फड़फड़ की आवाज आई।
तो रोहन ने कहा, आगे चल रहा था, नहीं मित्र मुझे तो कुछ फड़फड़ नहीं सुनाई पड़ रहा है। बोली अरे मित्र कैसे तुमने नहीं सुनी? थोड़े और आगे बढ़े तो आवाज और जोर से आई, तो उसने कहा मित्र रोहन तुमने सुनी? इस बार तो और जोर से फटफट की आवाज आई, फटफट फटफट बज रहा। अरे सुन सुन, कोई करा रहा है लगता है, कहीं कोई दर्द उठा रहा है, दर्द में है, दुख में है। रोहन ने कहा इतने जोर से खड़खड़ की आवाज आई तुम्हें नहीं सुनाई पड़ी, और कुछ फड़फड़ की आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है। थोड़ा और आगे बढ़ा, सोचा कि कहीं मेरे कानों में कोई गलती तो नहीं हो गई, कानों में गलत आवाज तो नहीं सुनाई पड़ गई। बहुत बार हमारे जीवन में हम धोखा खा जाते हैं, कान भी गलत सुन लेती है, आंख भी गलत देख लेती है, दिमाग भी गलत सोच लेती है। बहुत बार ये जीवन में होता है। तुम सोचोगे गुरुजी दिमाग गलत सोच सकता है, कान गलत सुन सकता है, लेकिन आंखें कैसे गलत देखेगी? मेरे बंधु आंखें भी गलत देखती है। एक बात बताओ, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द, सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में जाके डूबता है। रोज तुम देख रहे हो, डेली यू आर सीइंग, यू आर वाचिंग, डेली तुम देख रहे हो, एकदम सही देख रहे हो कि सूरज पूरब में उगा, साउथ में आया और वेस्ट में जाकर के डूब गया। तेरी आंखें रोज देख रही है, तुमको 100% बिलीव है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हो, सन राइजेज इन द ईस्ट इन द वेस्ट, पूरब गया और दिन भर दिख रहा है सूरज चल रहा है जाके पश्चिम में डूब गया। लेकिन अभी तक विज्ञान का रिसर्च कहता है कि द सन इज नॉट मूविंग, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, लेकिन तेरी आंखें देख रही है सुबह से शाम तक कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। अरे इन आंखों पर क्या भरोसा, झूठी ही आंखें देख रही है, रोज तेरी आंखें भी झूठी देख रही है। अरे तुम जो देखते हो उस पर कितनी भरोसा, इन्हीं आंखों पर इतना विश्वास कि झूठी देख रहे हो कि सूरज पूरब में उगा और चल रहा है, दक्षिण में आया और पश्चिम में डूब गया। आप रोज देखते हो ना, रोज देखते हो कि सूरज चल रहा है और जाकर डूब गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या सूरज चलता है? विज्ञान क्या कह रही है? अभी तक विज्ञान ने यही कहा है कि द अर्थ मूविंग अराउंड द सन, और वेस्ट टू ईस्ट 24 आवर्स में घूम जाती है, इसलिए दिन रात होता है। लेकिन ईस्ट टू वेस्ट सूरज घूम जाता है, हमारी आंखें देख रही है। तब इन आंखों पर भी कितनी भरोसा करोगे? यही तो माया है जीवन का, जो दिखता है वो सत्य नहीं है, जो सत्य है वो कभी कभी दिखता नहीं है। रोहन ने कहा अरे रोहन बड़ी जोर से आवाज आई फड़फड़ की, बड़ी जोर से आवाज आई फड़फड़ की, तुमने नहीं सुनी? अरे तो रोहन का खनखन की आवाज है, इतनी जोर से तुम नहीं सुन रहे, मुझे तो कोई फड़फड़ की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। तुम ऐसे ही लगता है तेरे कान साफ कर लेना, कुछ गंदगी हो गई होगी कान में। थोड़ा और आगे बढ़े तो एकदम नजदीक से जोर से फड़फड़ के, तो सोहन ने कहा अरे रोहन तुम कैसा आदमी है, तेरे बहरे हो, सुनाई नहीं पड़ रहा, इतनी जोर से फड़फड़ की आवाज आ रही है। तो उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं सुनाई पड़ा, तुम्हें कैसे पड़ गया? तो सोहन सोचा कि ये कहीं लगता है कि कहीं और ध्यान दिया होगा। तो उसने अपने बाएं साइड से आई थी, झांक करके आराम से देखा तो पाया कि कांटों में पूरे कांटे थे और उस कांटों में एक तितली फंस गई थी। वो तितली निकलना चाह रही थी, कांटे उसके पंखों को चुभते जा रहे थे, अंतिम सांस ले रही थी, मर रही थी और परमात्मा को आवाज दे रही थी कि हे प्रभु अब तो बचाओ, अब तो पंख फट रहे हैं, अब तो मरने जा रहे हैं, अब तो खत्म हो रहे हैं। कहते हैं जिसका कोई न होता उसका खुदा होता है यारो। प्रभु जब हर जगह से हार जाते हैं तो हम परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं, कारण कि जो सबसे नजदीक होगा उसके पास हम पहुंचेंगे। मेरे बंधुओं, तितली भी पुकार रही थी परमात्मा को, पुकारते जा रही थी, अब फंसते जा रही थी। परमात्मा तो अपने रूप में आता नहीं, मैं हमेशा कहता हूं ना, अलग अलग रूप में आता है, अलग अलग तरह से आता है। तो उसने क्या किया कि जानते हो, उस कांटों को छोड़ाने लगा, हटाने लगा। उस छोड़ाने में उसके भी खून निकले, हाथों में कांटे गड़ गए, लेकिन जैसे भी करके तितली को निकाला, तितली उड़ गई और तितली भगवान को धन्यवाद देते हुए कि हे प्रभु तुम आते हो। कहते हैं भगवान की एक खूबी है कि आता है, जरूर आता है, निश्चित आता है, 100% आता है, ये उसकी खूबी है। लेकिन एक उसकी कमी है कि पहले आता ही नहीं, एन मौके पर आता है, अंत समय में आता है, पहले नहीं आता, अंत समय में आता है, इन मौके पर आता है। बस अंत समय तक वो विश्वास बने रहना, अंत समय तक वो भरोसे बने रहना।
उड़ाया, तितली ऊपर उड़ने लगा। कहा प्रभु तुमने अंत समय में मेरी रक्षा कर दी। और सही अंत में आता है, प्रहलाद के जब गले पर तलवार थी तब आया, द्रौपदी की जब अंतिम पट खुल रही थी तब आया। मेरे बंधुओं, where is your strength end? That same time God power begin. That same time God power begin. तो उसने, तितली ने भगवान को धन्यवाद देते हुए आकाश में उड़ना शुरू किया। वो आदमी बड़ा खुश हुआ, हाथ का खून था, पोंछा, प्रभु को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु तुमने मौका दिया मुझे अच्छे काम करने के। तो उस भगवान को उसने धन्यवाद दिया और तितली उड़ने लगी। वो आदमी भी फ्रेश हुआ, हाथों पोंछा, तो कुछ दूर आगे बढ़े। तब उस आगे चल रहा था रोहन, उसने पूछा, ए सोहन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जब पैसे गिरे, खन खन की आवाज आए, 3 बार आए तो तुमको सुनाई नहीं पड़ा, मुझको सुनाई पड़ा। मैंने सुन लिया, पैसे उठाया, पॉकेट में डाला, और जब फड़फड़ की आवाज आने लगी, 3 बार 4 बार 5 बार जब फड़फड़ की आवाज आई तो इतनी बार आवाज आई तो सोहन तुमको सुनाई पड़ गया, मुझे नहीं सुनाई पड़ा, क्यों? कारण क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आया। तो सोहन ने कहा, मित्र एक ही अंतर है, तुमने धन की सुनी, मैंने मन की सुनी। एक ही अंतर है मित्र, तुमने धन की सुनी और मैंने मन की सुनी। मेरे बंधुओं, कितने भी बड़ा धन हो जाए जीवन में, अपनी मन का सुनना मत छोड़ना, उसे बनाए रखना। मेरे बंधुओं, अपने जीवन को पवित्र करना, सही करना, सुंदर करना, कि धन की भी जरूरत है जीवन में, इनमें नहीं कदम नहीं चाहिए। धन की चीजें धन से चलेगी, भौतिक युग है, भौतिक युग है, लेकिन मन की सुनना भी मत छोड़ना। धन बढ़ाते रहो, लेते रहो, लेकिन मन की सुनते रहना, सुनना मन की, और वही खुशी देगी, वही खुशी देगी तेरे जीवन में। और चीजें तो आएगी और जाएगी। और क्या है, जब सब कुछ होके आदमी दुखी हो जाए तब तो कोई दवा भी नहीं रहता है, कोई दवा भी नहीं। दुनिया की हर दवा अगर मेरे ऊपर फेल हो जाए और फिर भी बीमारी रहे तब तो आशा ही टूट जाता है। तो मेरे बंधुओं, ऐसा उपाय मत कर लेना कि कोई दवा ही नहीं लगे जीवन में। उस स्थान पर मत चले जाना कि कोई दवा ही असर न करे तेरे जीवन में। हमेशा इन चीजों को रखना। और परमात्मा जब कभी किसी के लिए छोटी बातें नहीं बोला तो तुम उसी के बेटे होकर कैसे छोटी बातें करोगे, किस तरह से? कभी सोचना भी नहीं, कभी सोचना नहीं, कभी मन में। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। और इस संसार का एक नियम है कि संसार में जहां से जो चीज खाली होता है इस ब्रह्मांड में, फिर वही चीज आके भर जाता है। जैसे आंधी आती है, आंधी तो क्यों आती है कि कहीं ना कहीं वैक्यूम क्रिएट हुआ है, और जो चीज वहां से निकला है वही गैस आकर वहां भरेगा। आज एक काम करो, आग जला दो, आग जलाओ, तो जब ऑक्सीजन गर्म होकर के हाइड्रोजन बन के ऊपर जाएगा तो चारों तरफ से ऑक्सीजन दौड़ेगा भरने के लिए, तो वहां देख आंधी जैसा चलने लगती है, पत्ते हिलने लगते हैं। तो जहां से जो खाली होगा वो भरेगा। इट इज द विज्ञान का नियम है कि जो चीज हमारे अंदर से निकलेगा वही आकर हमारे अंदर भरेगा। तो एक बात बताओ, अगर आज रोज मैं 10 मिनट किसी का निंदा करूं, गालियां दूं, तो 10 मिनट तो गाली भरी मेरे अंदर। और इसका एक नियम है, जितना निकलता है उतने भर के रुकता नहीं है, उससे 30 गुना अधिक फोर्स से आता है भरने के लिए, 30 टाइम्स। इसलिए कहते हैं और इमोशंस आर 30 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन आवर हैबिट एंड आवर हैबिट्स आर 30 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन आवर थॉट, सो आवर इमोशंस आर 900 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन आवर थॉट। नो, जो निकलेगा वही अंदर भरेगा। तो अगर अंदर से किसी के लिए श्राप निकल रहा है तो तेरे अंदर श्राप भरेगा। किसी के अंदर ईर्ष्या और दोष निकल रहा है तो तेरे अंदर द्वेष भरेगा। किसी के अंदर बुराइयां निकल रही है तो बुराइयां भरेगा। इसलिए देख लेना, तो कभी किसी से गुस्सा करके देख, गुस्सा ही अंदर भरते जाएगा। जैसे आज तुम अपने पत्नी से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, जिस दिन पत्नी से झगड़ा हो जाए, देख लेना उस दिन पत्नी के बारे में कितना निगेटिव बातें आएगी। ऐसे करी, मेरे ऐसा नहीं देख रही, मेरे बात नहीं मानती, मेरे सम्मान नहीं करती, मेरे ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती, इसलिए कि निगेटिव खाली हो रहा है, निगेटिव भर रहा।
तो मेरे बंधुओं, जो तुम अंदर से बाहर निकालोगे वही बाहर से अंदर आएगा। तो कभी भी अपने दिल से बुरी चीजों को न लाना न निकालना। अगर बुरी चीज सोचोगे किसी के बारे में तो अंदर से बाहर निकला, फिर बुरी भरती जाएगी, भरती जाएगी, भरती जाएगी। और सब कॉन्शियस जो है हमारे शरीर में, वो लगभग 7/8% है, मतलब 87.5% सबकॉन्शियस है, जो उसको पकड़ते जाता है, पकड़ते जाता है, और वो जान जाता है इसके दिमाग का खाना क्या है। तो जो तुम सोचते हो वही पकड़ लेता है, जब खाली होते हो तो खिलाते जाता है, देते जाता है। इसलिए डिप्रेशन में आए हुए आदमी हमेशा निगेटिव, दुख 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 सोचता है। देख लो, इमोशनल आदमी हर बातों में रो देगा, हर बात में इमोशन में आ जाएगा। बुरा व्यक्ति तुरंत बुरा डिसीजन ले लेगा, कारण कि ये जीवन है, ये जीवन है, ये आता जाएगा। तो जो चीज खाली होगा वो अंदर प्रवेश करेगा। तो मेरे बंधुओं, कभी भी अपने अंदर से बुरी चीजों को, अपने अंदर में बुरी चीजों की सोच मत लाना। वो निकलेगा, आज गाली निकलेगा तो गाली भरेगा, दुआ निकलेगी दुआ। आज मुझे कोई नमन करे तो मेरे अंदर से आशीर्वाद हमेशा वही निकलेगा, तो वो भरते जा रहा है, तरह तरह के आशीर्वाद भरते जाएगा। तो अपने अंदर से अच्छी, देख, शास्त्र कहता है कि अच्छी चीजों को लो, मैं एक और जोड़ता हूं कि अच्छी चीजों को दो। दो भी अच्छी चीज है, लेकिन जो निकलेगी तो आएगी। आज आचार्य आपको हजारों मंत्र याद है, इसलिए कि आप रोज मंत्र बोलते हो, तो मंत्र निकलता है तो मंत्र बढ़ा। कल क्रोध निकलेगा तो क्रोध भरेगा, काम निकलेगा तो काम भरेगा, जो निकलेगा वही तो भरेगा। लेकिन नियम है विज्ञान का कि ब्रह्मांड में से जो चीज खाली होती है वो आकर के भरती है। मेरे बंधुओं, इसलिए अपने जीवन में उन चीजों को जरूर करते रहना, उन चीजों को जरूर करते रहना। तो मेरे बंधुओं, एक चीज जानना, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। और शिकायत भरोगे तो गलत बातें आएगी, मन में आएगी, मन में दुख आएगा, लोगों के प्रति गलत भाव आएगी। मैं तो कहता हूं, शिकायत में मत जी, सद्भाव में जी। शिकायत दुख देता है, सद्भाव सुख देता है। सद्भाव पवित्रता देता है, संभाव में जीव, सद्भाव में जीव। ओम सर्वेश्वराय सर्व विघ्न विनाशिने ब्रह्मर्षि गुरवे नमः।